इसमें हम बात कर रहे थे और अभी हमने प्रीवियसली बात की नॉलेज सोसाइटीज़ की और यूडीएल की या यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग की। द थर्ड एलिमेंट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। और इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए यू कैन रेफ़र टू प्रीवियस लेक्चर्स और उसमें इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। हाउएवर यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको टच करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं विच क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस। नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स that it can be only be possible through UDL and principles of non-discrimination, information accessibility and gender equality in the delivery of education. जब भी आप एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात करते हैं, यू शुड नॉट लीव आउट द डिसेबल्ड माइनॉरिटी या अदर स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनको आपने लेफ़्ट आउट नहीं करना अपनी पॉलिसी के अंदर, अपनी प्रैक्टिस के अंदर, अपनी क्लासरूम टीचिंग के अंदर, अपने स्कूल के अंदर। दैट इज़ इंक्लूसिवनेस इन एजुकेशन एंड दैट इज़ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। इसमें जो पहला एलिमेंट आता है इंक्लूजन का वो है लैंग्वेज और कल्चर का, और इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं कि द इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश एज द लिंगुआ फ्रांका ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीव्स लिटिल रूम फॉर अदर लैंग्वेजेस इन साइबर स्पेस। मीन्स कि इंग्लिश क्योंकि ग्लोबली बहुत ज़्यादा बोली जाती है, पढ़ी जाती है, और इस वजह से जो बाकी लैंग्वेजेस हैं या बाकी ग्लोबल लैंग्वेजेस और कल्चर्स हैं वो थोड़े से लेस रिप्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरऑल क्रिएटिंग द ऑप्टिमल कंडीशंस। हम ये चाहते हैं बेसिकली यूनेस्को की रिकमेंडेशन के मुताबिक ये है कि वी वांट ऑल लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन द ग्लोबल सिनारियो, और उसके अंदर एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर स्पेसिफिकली हम उन तमाम लैंग्वेजेस और कल्चर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो इफ़ अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का अच्छे से यूज़ करें तो ये गोल जो है वो इजीली अचीवेबल है। जैसे अभी मैंने प्रीवियसली भी मेंशन किया कि देयर आर नाउ अपडेट्स, आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं। नाउ यू डोंट नीड टू लर्न अ लैंग्वेज, यू कैन यूज़ दोज सॉफ्टवेयर्स एंड दोज कन्वर्टर्स, लैंग्वेज कन्वर्टर्स जिनको आप कह सकते हैं, यू कैन यूज़ दोज टू communicate, and you can use those in your classroom teaching as well if you have students of other languages. तो ऐसी डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन एलिमेंट। फिर उसके बाद पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एक और इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दैट देयर आर ओवर 1 बिलियन पीपल, अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऐसी है विच लिव विद सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। नाउ करिकुलम डिज़ाइनर्स, टीचर्स नीड टू बी अवेयर कि ये जो 15% ऑफ पॉपुलेशन है इसको हमने कैसे इंक्लूड करना है अपनी एजुकेशन मेन स्ट्रीम के अंदर, किस तरह से एक ऐसा सिस्टम बनाना है, यूडीएल सपोर्टेड सिस्टम बनाना है कि इन लोगों को हम इंक्लूड कर सकें। नाउ अनदर एलिमेंट इज़ जेंडर इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन 2030 एजेंडा, इट रिकग्नाइजेज दैट जेंडर्स शुड इक्वली given the opportunity to be represented in the education system. Men, women, girls and boys should not only gain access to complete education cycles but are empowered equally and through all the education process. तो हमें ये make sure करना है इस goal के अंदर to create optimal conditions that all the genders are given the opportunity or the facility of education आप कह सकते हैं। Ability मतलब कि डिफरेंट एबिलिटीज़, इफ़ देयर आर स्पेशल ओवर, जिसे कहते हैं आपके बाज़ औक़ात लेस एबल स्टूडेंट होते हैं जो कि कोप नहीं कर सकते या दे कैन नॉट डू द टास्क इन अ नॉर्मल वे एज अ नॉर्मल चाइल्ड। ऑब्वियसली स्पेशल एबिलिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए यू नीड एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एक्सपर्ट डायग्नोसिस, और उन एबिलिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शामिल करना भी दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ट्रेनिंग। और इसमें टीचर्स नीड टू यूज़ ICT टू डेवलप अप्रोप्रिएट लर्निंग इन्वायरमेंट्स दैट सपोर्ट डिफरेंट प्रेफरेंसेस और स्टाइल्स। तो ये सारी कंडीशंस थी जिसमें हमने बात की कि हाउ कैन वी क्रिएट दीज कंडीशंस फॉर ट्रेनिंग।